Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 5, that is Python. We are doing Python chapter from grade 11 computer science. Till now we have done sequence data types जो एक sequence को follow करते हैं like tuple, list and string. Now we move to next topic, that is set. Set एक unordered collection of items है that separated by commas. जो आइटम्स जो होंगे वो कोमा से सेपरेट होंगे, यानी कि जब हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करना चाहते हों किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, देन वी कैन यूज़ सेट. और जब हमें कोई ऑर्डर भी फॉलो नहीं करना हो, कोई सीक्वेंस नहीं शो करनी हो, देन वी कैन यूज़ सेट्स. एंड एवरी आइटम लाइक 10, 20 दीज आर आइटम्स एंड ईच आइटम सेपरेटेड विद द कोमा. A set is similar to list except that it cannot have duplicate entries. सेट जो है वो लिस्ट की तरह ही होता है. डिफरेंस दोनों में क्या है कि इसमें आप डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं रख सकते. वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट्स कैन नॉट बी चेंज. अगर एक बार आपने सेट क्रिएट कर लिया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप लिस्ट में कर सकते थे. ये देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. इसमें क्या किया है, सबसे पहले सेट क्रिएट किया गया, सेट का नाम दे दिया सेट 1 और उसमें आइटम्स क्या क्या लिए हैं 10, 20, 3.14 और न्यू दिल्ली, यानी कि कुछ इंटीजर है, कुछ फ्लोट है और स्ट्रिंग टाइप के भी डेटा इसमें इंक्लूड किए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ की गई है प्रिंट टाइप ऑफ सेट 1. प्रिंट स्टेटमेंट दी गई और टाइप फंक्शन यूज़ किया गया है. टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि जो सेट 1 है ये किस टाइप का डेटा है, तो इसने रिटर्न कर दिया इट इज़ द सेट. ये सेट है इसलिए सेट को रिटर्न कर दिया. अगर ये लिस्ट होती तो लिस्ट क्लास शो करता है आउटपुट में. इसके बाद प्रिंट किया इसने सेट 1 को, यानी कि सेट 1 अगर हमने डायरेक्टली प्रिंट में ऐसे दे दिया तो इसमें जितने भी आइटम्स इंक्लूडेड थे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे. एंड दिस इज़ अ कमेंट. ये दो टाइप की कमेंट मैंने बताई थी. हैश से सिंगल लाइन कमेंट होती है और डबल क्यूटोज 3 बार अगर आप लिखते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, देन मल्टी लाइन कमेंट होती है वो. या फिर अपोस्ट्रोफी 3 बार आप स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ करते हैं तो भी मल्टी लाइन कमेंट का लगा सकते हैं. इसके बाद एक और सेट क्रिएट किया गया इसमें सेट 2, जिसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं 1, 2, 1, 3, 4 आइटम है इसके अंदर. फिर उसको प्रिंट कराया गया तो ये जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको एक बार ही प्रिंट करेगा, जैसा कि बताया गया था सेट के अंदर कि इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज. सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है. लिस्ट में एज इट इज़ वो प्रिंट करेगा जितने भी आइटम्स थे, बट सेट में क्या है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो वो उसको डुप्लीकेट वैल्यू को एक बार ही प्रिंट करेगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है. 1 2 बार था, बट जब आउटपुट यहाँ पर शो हुई 1 एक ही बार प्रिंट हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा नन एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होती है एंड इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन. अगर आपको वैल्यू नहीं शो करनी है, यानी कि वहाँ पे एब्सेंस शो करनी है उस वैल्यू की, देन यू कैन यूज़ नन. नन स्पोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज़ नाइदर सेम एज फॉल्स नोर एज जीरो. ये ना तो जीरो है ना ही फॉल्स है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड है. इसका मतलब है ये एब्सेंट है, जैसा कि एग्जाम्पल गिवन है. ये देखिए एग्जाम्पल 5.7 में क्या किया गया है, एक माई वेर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया गया और इसमें क्या डाला गया नन. अगर इसकी वैल्यू हमने कर दी और फिर हमने अगर इसको चेक किया कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, माई वेर वेरिएबल जिसमें हमने नन को स्टोर किया था, देन इसकी जो क्लास रिटर्न होगी दैट इज़ नन टाइप. प्रिंट माई वेर, अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं तो ये नहीं है कि ये जीरो प्रिंट करेगा. नन का मतलब जीरो नहीं है ना ही फॉल्स, इसकी वैल्यू नन ही प्रिंट होगी. ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप इज़, तो नन को आप ध्यान रखना ये सबसे अलग है. नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसमें एक सिंगल वैल्यू इंक्लूड करता है. ये नन ही वैल्यू रिटर्न होती है और इसकी क्लास टाइप क्या होती है, नन टाइप आता है रिटर्न में. ये चीज़ आप माइंड में रखना. इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा, नेक्स्ट है मैपिंग. मैपिंग इज़ एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन. ये कौन सा डेटा टाइप है पाइथन में, अनऑर्डर्ड है. जैसे कि सेट था हमारा अनऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर नहीं होता इसमें. करंटली देयर इज़ ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी. अभी जो करंटली हम यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है दैट इज़ डिक्शनरी. डिक्शनरी एक मैपिंग डेटा टाइप है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर डिक्शनरी इज़ अ मैपिंग डेटा टाइप और नॉट, तो आपको बोलना है येस, डिक्शनरी क्या हमारी एक मैपिंग डेटा टाइप है, बिकॉज वो भी अनऑर्डर्ड है, कोई सीक्वेंस नहीं होती उसमें, की वैल्यू पेयर्स होते हैं. डिक्शनरी के बारे में हम समझते हैं. डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स. आइटम्स इन अ डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट and dictionary permits faster access to data. Every key is separated from its value using a colon sign. The key value pairs of a dictionary can be accessed using the key. जो इसमें वैल्यू स्टोर होगी वो कैसे होगी, पेयर्स में होगी की और वैल्यू. एक की होगी और उस की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी होगी.
सो की वैल्यू पेयर्स में डिक्शनरी डेटा आइटम्स को स्टोर करती है और करली ब्रैकेट इसका सिंबल होता है। जैसे कि लिस्ट, टपल, इनका भी एक सिंबल था। लिस्ट का क्या सिंबल था? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल का जो ब्रेसेस होती हैं वो पैरेंथेसिस जिसको आप बोलते हो। उसके बाद डिक्शनरी का क्या सिंबल है? करली ब्रैकेट। ये चीज़ आप याद रखना। और एंड द कीज़ आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यूज़ कैन बी एनी टाइप। जो कीज़ होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि करैक्टर की फॉर्म में होगी कीज़। एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू, अगर किसी भी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो उस वैल्यू को हम उसकी की हेल्प से कर सकते हैं एक्सेस। जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे 0 1 2 3, यहाँ पर हम जब भी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उसकी की मदद से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल गिवन है, फर्स्ट एक कमेंट लगाई गई इस प्रोग्राम में, दैट इज़ क्रिएट अ डिक्शनरी। उसके बाद एक डिक्शनरी क्रिएट की गई, डिक्शनरी का नाम है dict1। एंड डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से कितने आइटम है पहले हम ये काउंट कर लेते हैं। इसमें आइटम है 1 आइटम, देन 2, देन 3 आइटम्स है टोटल। 3 आइटम्स में फर्स्ट जो आइटम है उसकी की क्या है? फ्रूट। वैल्यू क्या है? एप्पल। सेकंड आइटम क्लाइमेट की है और कोल्ड क्या है? उसकी वैल्यू है। प्राइस की है और उसकी वैल्यू कितनी है? 120। लाइक मुझे अगर एक्सेस करनी है फ्रूट की वैल्यू तो मैं क्या लिखूंगी? तो मैं फ्रूट की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मुझे कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगी? जस्ट प्रिंट के अंदर मैं उसका नाम दे दूंगी प्रिंट dict1। जैसे आप डिक्शनरी का नाम प्रिंट स्टेटमेंट में देंगे, आउटपुट में सारी जो भी इसके आइटम्स थे वो प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट dict1 प्राइस kg। इसमें क्या किया गया है? डिक्शनरी की कौन सी की एक्सेस की गई है, यानी कि थर्ड जो आइटम था, थर्ड आइटम क्या था? प्राइस और 120। इसमें कैसे किया गया? डिक्शनरी का नाम लिखा गया, उसके बाद की यहाँ पर दी गई है। की कौन सी की है? प्राइस। तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी प्राइस की वैल्यू थी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी कि हमने डिक्शनरी के किस आइटम को एक्सेस किया है? प्राइस आइटम को एक्सेस किया है, और प्राइस की वैल्यू जो भी थी वहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं दे रहे हैं हम, किसकी मदद से एक्सेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को? की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइस ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर फ्रूट लिखती तो आंसर क्या आता? आंसर आता एप्पल। अगर यहाँ हम प्राइस की बजाय अगर फ्रूट लिखते तो एप्पल आंसर आता, अगर क्लाइमेट लिखते तो कोल्ड आंसर आता। तो इस तरीके से ये वर्क करती है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। यानी कि जैसे कि लिस्ट में था एक इंडेक्सिंग जो थी सीक्वेंस में थी 0 1 2 3 ऐसे। इसके बाद हम समझते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जितने भी हमने डेटा टाइप्स किए हैं इनको क्लासीफाई किया गया है कि कुछ जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो म्यूटेबल हैं और कुछ हमारे इम्यूटेबल हैं। म्यूटेबल मीन्स अब हम जैसे किसी डेटा टाइप में हम चेंज कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। तो जो डेटा टाइप्स चेंज हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे म्यूटेबल, कि वो चेंज हो सकते हैं। और जो चेंज नहीं हो सकते उनको हम बोलेंगे इम्यूटेबल, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यानी कि when an attempt is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created। अगर हम किसी immutable डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज करना चाहें भी तो वो क्या करता है? उस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। सो पाइथन डेटा टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल एज शोन इन फिगर। अब देखिए कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे म्यूटेबल हैं, कौन से इम्यूटेबल हैं। जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल होते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो आपके क्या कहलाएंगे? इम्यूटेबल कहलाएंगे। सो ये देखिए पूरी कैटेगरी दी हुई है। म्यूटेबल हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? इम्यूटेबल है इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल्स। ये हमारे सभी क्या हैं? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं? लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी, ये हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। Let us now see what happens when an attempt is made to update the value of a variable num1 equals to 300। Let's say हमने एक वेरिएबल लिया num1 equals to 300। अब 300 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अभी हमने क्या समझा था कि इंटीजर हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। देन दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? 300 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड इज रेफरेंस्ड बाय द आइडेंटिफायर num1 एज शोन इन फिगर 5.8। ये num1 किसको रेफरेंस करेगा? 300 को। अब हमने क्या किया? एक नेक्स्ट स्टेटमेंट दी। मान लो क्या स्टेटमेंट दी? num2 एक और वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें num1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। द स्टेटमेंट num2 num1 will make num2 refer to the value 300। बोथ वेरिएबल रेफर्स टू 300, दोनों ही 300 ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। ऑल्सो बीइंग रेफर्ड बाय num1 एंड स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन नंबर से 1000। लेट से इनकी जो लोकेशन है 1000 है। सो बोथ वेरिएबल रेफरेंस सेम लोकेशन एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया भी गया है। ये num1 भी इसको रेफर कर रहा है और num2 भी इसको रेफर कर रहा है। इन दिस मैनर पाइथन मेक्स द असाइनमेंट इफेक्टिव बाय कॉपिंग ओनली द रेफरेंस एंड नॉट द डेटा। तो पाइथन क्या करता है? ओनली रेफरेंस उसकी क्या होगी? रेफरेंस को शो करता है वो,
नोट कॉपिंग द डेटा, डेटा को कॉपी नहीं करेगा, वो सिर्फ रेफरेंस देगा वो। अब हमने एक और स्टेटमेंट दी, num2 plus 100. This statement num1 links the variable num1 to a new object stored at memory location. अब क्या करेगा ये, जैसे ही num1 की वैल्यू कितनी हो गई, अब num1 की वैल्यू हो गई है num2 प्लस 100, num2 की जो वैल्यू थी 300 में 100 ऐड हुआ 400, तो जो num1 है अब वो किसको रेफर करेगा, वो 300 को रेफर करने की बजाय वो 400 को रेफर करेगा। नंबर से 2200 having a value 400, तो इसकी मान लो लोकेशन 2200 है। एज num1 is an integer which is an immutable type, it is rebuilt as shown in figure। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोबारा से बना है num1, ना कि उसी में चेंज हुआ है। num1 किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड नहीं है, उसने क्या किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट, किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो रेफरेंस करता है। तो num1 इम्यूटेबल है, num1 में कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने क्या किया है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है 400, पहले 300 था, फिर एक नया ऑब्जेक्ट बना 400। सो एवरी टाइम जब भी हम चेंज करेंगे वो क्या होगा, नया क्रिएट होगा, ना कि उसमें चेंज होता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स। इट इज़ प्रेफर टू यूज लिस्ट व्हेन वी नीड अ सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, यानी कि कौन सा डेटा टाइप हमें किस सिचुएशन में, कौन सा डेटा टाइप हमें यूज़ करना चाहिए वो समझते हैं। जब भी हमें सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा अगर शो करना हो, देन वी कैन यूज लिस्ट दैट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, बिकॉज जब भी हमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी देन वी कैन यूज लिस्ट, बिकॉज लिस्ट क्या है, हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है। इफ वी स्टोर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ लिस्ट, देन इट इज ईजी टू अपडेट द लिस्ट, easily we can update the list, and when some new students join or some leave the course, tuples are used when we do not need any change in the data. For example, names of months in a year, when we need uniqueness of elements to avoid duplicacy, it is preferable to use sets. जब हमें कहीं ऐसी सिचुएशन लगे कि हमें हर एक वैल्यू को यूनिक रखना है और कोई डुप्लीकेसी ना हो, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें लग रहा है सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए और फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो लिस्ट का यूज़ कर लो। जहाँ पे आपको यूनिकनेस रखनी है, डुप्लीकेसी ना हो, वहाँ पर सेट्स का यूज़ कर लो। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप चूज़ करेंगे। जहाँ आपको लगता है कि नहीं वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, देन यू कैन यूज़ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। देयर आर सो मैनी ऑपरेटर्स अवेलेबल, सो one by one we can understand about them. An operator is used to perform specific mathematical or logical operation. As you know, जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन जितने परफॉर्म होते हैं उनमें आप क्या यूज़ करते हो, ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। प्लस माइनस ऑलरेडी आपने यूज़ किए हुए हैं। प्लस पर्पस भी आपको पता है, लेट्स से मैंने अगर प्लस सिंबल यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, उनको ऐड करेगा और सम कैलकुलेट करेगा। अगर मैंने माइनस ऑपरेटर यूज़ किया तो क्या करेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। अब उनके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। कुछ ऑपरेटर हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, कुछ लॉजिकल, डिपेंड्स अपॉन देयर यूज़, उनका यूसेज क्या है उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैम। फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी हम मोस्टली जिन मैथमेटिक्स में जो हमने अभी तक यूज़ किए हैं वो हमारे कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये सभी इसमें ही आएंगे। फर्स्ट है हमारा प्लस ऑपरेटर। ऑपरेशन क्या होगा, इसमें एडिशन होगा। ये क्या करता है, एड्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। जो ऑपरेटर के दोनों तरफ जो भी ऑपरेंट्स होंगे हमारे, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हो या ऑपरेंट्स हो, वो उनको ऐड करने के लिए काम आते हैं। एंड दिस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कनकैटिनेट। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो, जैसे हेलो इंडिया, हेलो अलग है, इंडिया अलग है, दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो मैं प्लस का यूज़ कर सकती हूँ। सेकंड है माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड्स ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। ये क्या करता है, राइट साइड में जो ऑपरेंड है उसको माइनस करता है लेफ्ट से। जैसे कि यहाँ पे num1 5, num2 6, फिर क्या किया num1 माइनस num2, तो num1 5 माइनस 6 कितना आ गया, -1, इस आंसर हो गया। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, प्रोडक्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर स्ट्रिंग के साथ हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर हमें बार बार रिपीट कराना है किसी स्ट्रिंग को तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे जैसे str1 लिया इंडिया को मुझे 2 बार प्रिंट कराना है तो इंडिया मल्टीप्लाई बाय 2, 10 टाइम्स कराना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देती। डिवीजन का ऑपरेटर होता है क्वोशिएंट। जब भी रिटर्न करवाना हो, मैं डिवाइड करने के बाद अगर हमें क्वोशिएंट चाहिए तो मैं डिवाइड स्लैश का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं इसका परसेंटेज सिंबल का यूज़ कर सकती हूँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब हमें रिमाइंडर चाहिए, जब हमें क्वोशिएंट अगर चाहिए तो हम स्लैश का यूज़ करेंगे। सो ये दोनों ही डिवीजन के लिए यूज़ होते हैं, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर।
उसके बाद है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या करेगा, उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देगा और होल नंबर्स में ही रिटर्न करेगा। उसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डबल स्टार इसका सिंबल होता है और जब भी मैं मान लो 2 टू दी पावर 3 निकालना है मुझे, तो मैं लिख दूंगी 2 डबल स्टार 3, तो ये इसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 3 नम 1 3 है, नम 2 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 टू दी पावर 4 कैलकुलेट हुआ है, ये आ गया 81। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्रैक्टिकल सेशन भी हम इसका जरूर करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।